ओडिशा में पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से राज्य सरकार ने 9 जिलों में 10 ओडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों और 10 जिलों में 13 अग्निशमन सेवा टीमों को तैनात किया है। भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। ऐसे में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया जा रहा है। ओडिशा में लगातार हो रही बारिश से अब कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। 7 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। 15 जिलों पर नजर रखी जा रही है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए 7 जिलों में राहत एवं बचाव टीम तैनात कर दी गई है। 11 जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। वैतरणी नदी में नहाते समय अचानक पानी के बहाव में आने से महिला बह गई। पानी के तेज बहाव में बहने के बाद महिला नदी के बीच टापू में फंस गई। सूचना मिलने के बाद दमकल टीम मौके पर पहुंची और महिला को बचाने के प्रयास में लग गई, लेकिन दमकल विभाग की टीम महिला को बचाते हुए खुद नदी के बहाव में फंस गई। ओडिशा में भारी बारिश की वजह से स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के प्रभाव से प्रदेश भर हो रही भारी वर्षा अगले 24 घंटे तक जारी रहेगी। इसी क्रम में बंशधारा एवं वैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे इनके किनारे रहने वाले लोगों में दहशत है। मोदी सरकार को समर्थन देकर बीजेडी अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। बीजेडी ने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने की घोषणा की है और दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के लिए अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक का समर्थन किया। आम आदमी पार्टी, आप, कांग्रेस या शिवसेना का उद्धव समूह हो, विपक्ष की हर पार्टी ने अब बीजेडी पर निशाना साधा है। ओडिशा में और 57 कोर्ट को पेपरलेस किया गया है। इनका उद्घाटन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ जस्टिस एस मुरलीधर ने किया है। इसके साथ ही पॉक्सो कानून दुष्कर्म मामले का विचार के लिए पुरी, जाजपुर, कटक, भुवनेश्वर में स्थापना की जाने वाली 4 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट मुख्य न्यायाधीश ने उद्घाटन किया है। वर्ष 2022 में 34 पेपरलेस कोर्ट किया गया था। दिल्ली सेवा अधिकार से संबंधित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। इसके संबंध में भाजपा ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा है। विपक्षी दल जहां सदन में पीएम मोदी के बयान की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं सरकार चर्चा की बात कह रही है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने गोंडा जिले के कुछ गांवों में भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह द्वारा अवैध खनन का दावा करने वाली याचिका पर तथ्यात्मक स्थिति को सत्यापित करने और उचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। याचिका में आरोप लगाया गया कि कैसरगंज से सांसद सिंह द्वारा जिले के तरबगंज तहसील के माझारत, जैतपुर और नवाबगंज गांवों में अवैध खनन किया जा रहा था। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने गुरुवार 3 अगस्त को राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। कर्नाटक की सीएम की कुर्सी संभालने के बाद सिद्धारमैया की यह पीएम मोदी से पहली मुलाकात है। हालांकि सीएम सिद्धारमैया और पीएम की क्या बातचीत हुई है, अभी इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है। इसी साल कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर कर्नाटक में शानदार जीत हासिल की है। गोवा के निजी दौरे पर आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछली रात तटीय राज्य के पार्टी विधायकों के साथ रात्रिभोज किया। इसकी जानकारी पार्टी के एक नेता ने गुरुवार को दी। 40 सदस्यीय गोवा विधानसभा में कांग्रेस के 3 विधायक हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि गांधी बुधवार रात गोवा के डाबोलिम हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। मणिपुर में 2 समुदायों कुकी और मैतेई के बीच हिंसा जारी है। इस हिंसा में अब तक दोनों समुदाय के कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। एक आदिवासी संगठन ने कहा कि कुकीजो समुदाय गुरुवार को चुराचांदपुर जिले के लमका शहर में मणिपुर में जातीय संघर्ष में मारे गए 35 लोगों के लिए दफन सेवा आयोजित करेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर को लेकर अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के एसआई से सर्वे को हरी झंडी दे दी है। साथ ही अदालत ने वाराणसी जिला जज के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के फैसले का मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने स्वागत किया है।
नूंह में भड़की हिंसा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस विधायक पर उकसावे का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस विधायक की फेसबुक पोस्ट हिंसा को उकसाने वाली थी। बता दें कि नूंह हिंसा को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को इसी मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया था। सरकार की कोशिश इस विधेयक को अब लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने की होगी। नंबर गेम को देखते हुए एनडीए को संसद के दोनों सदनों में ज्यादा मुश्किल नहीं दिख रही है। हालांकि आपका दावा है कि विधेयक राज्यसभा में गिर जाएगा। लोकसभा में गुरुवार को दिल्ली सेवा विधेयक पर बहस हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर सरकार का पक्ष रखा। शाह ने कहा कि पंडित नेहरू ने भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध किया था। इसके अलावा शाह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना भी साधा। CISMOA एक मूलभूत समझौता है जिस पर अमेरिका सहयोगी देशों के साथ हस्ताक्षर करता है और जिनके साथ वह करीबी सैन्य और रक्षा संबंध बनाए रखना चाहता है। यह अन्य देशों को सैन्य उपकरण और हार्डवेयर की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग को कानूनी कवर भी प्रदान करता है। CISMOA पर हस्ताक्षर करने का मतलब है कि दोनों देश संस्थागत तंत्र को बनाए रखने के इच्छुक हैं। अमेरिका ने कहा है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे किसी भी तनाव के मुद्दे पर सीधी बातचीत का समर्थन करता है। बिडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक बयान में यह बात कही है। पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को लगातार समर्थन देता रहा है और कश्मीर सहित कई मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में सालों से तनाव जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मौजूदा मानसून सत्र में संसद में सरकार की रणनीति पर चर्चा के लिए शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा मामले पर अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिका ने नूंह में हुई हिंसा पर शांति का आग्रह किया है। उन्होंने लोगों से हिंसक गतिविधियों से दूर रहने की अपील की। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के 80C के तहत करदाता को टैक्स डिडक्शन दिया जाता है। काफी समय से करदाता टैक्स डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाने की उम्मीद कर रहे थे। सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। टैक्स डिडक्शन को लेकर वित्त मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बयान दिया है। हर महीने PMI के आंकड़े जारी होते हैं। अगर PMI के आंकड़े 50% से कम होता है तब देश की अर्थव्यवस्था में नरमी की स्थिति आती है। जुलाई में PMI के आंकड़े 13 साल के बाद टॉप पर पहुंच गया है। अंबुजा सीमेंट ने सांघी सीमेंट को टेकओवर कर दिया है। अब अदानी ग्रुप्स के पास कंपनी के कुल 56.74% शेयर है। आज बाजार खुलते समय कंपनी के शेयर में तेजी देखने को मिली है। एक्सचेंज के अनुसार सांघी इंडस्ट्रीज के प्रमोटर रवि सांघी के पास 72.72% हिस्सेदारी है। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म गॉड 2 कुछ ही दिनों में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म को लेकर पिछले काफी समय से विवादों में उलझी हुई है। वहीं अब ओ माय गॉड 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। बिग बॉस 2 अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। इस सीजन में अब भी 8 कंटेस्टेंट मौजूद हैं। सीजन खत्म होते होते जिया शंकर और अभिषेक मल्हान के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। हाल ही में अभिषेक मल्हान उर्फ फुकरा इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से जिया शंकर तेज से चिल्ला उठी। साल 2012 में अक्षय कुमार और परेश रावल स्टारर ओ माई गॉड दर्शकों को बेहद पसंद आई थी। फिल्म की सफलता के बाद मेकर्स ने इसके सीक्वेल की घोषणा की। वहीं अब फिल्म कुछ दिनों बाद थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। इस बीच अब ओ माई गॉड 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस इस 1 अप्रैल से संयुक्त अरब अमीरात की शारजाह जेल में बंद थीं। एक्ट्रेस को ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं अब महीनों बाद क्रिसैन परेरा को रिहाई मिल गई। इसके साथ ही एक्ट्रेस अब मुंबई वापस लौट आई हैं और अपने परिवार के पास पहुंच गई हैं।
जियो सिनेमा एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा, निखिल चोपड़ा और सरनदीप सिंह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले T20I के लिए अपने स्पिनरों का सिलेक्शन किया है। ऐसे आकाश चोपड़ा ने अक्षर पटेल को अपनी पहली पसंद बताया है। उन्होंने कहा कि वे ऑलराउंडर स्पिनर हैं और टीम में जडेजा की कमी को पूरा करते हैं। साथ ही वह युजवेंद्र चहल को टीम में शामिल करना चाहेंगे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मनोज तिवारी ने गुरुवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। 37 साल के बंगाल के खिलाड़ी ने फरवरी 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। मनोज तिवारी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। तिवारी ने भारत के लिए 12 वनडे और 3 टी इंटरनेशनल मैच एशेज सीरीज अंत के साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फेरबदल हुआ है। श्रीलंका को 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से पीटने के बाद पाकिस्तान की टीम टेबल पर बनी हुई है। हालांकि स्लो ओवर के चलते इंग्लैंड को भारी नुकसान झेलनी पड़ा है और टीम 5वें पायदान पर खिसक गई है। टीम इंडिया कप और विश्व कप जैसे प्रमुख टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेना है। भारतीय टीम अपने चोटिल खिलाड़ियों से चिंतित है और अब उसकी सिरदर्दी ज्यादा बढ़ गई है। खबरें हैं कि केएल राहुल की एशिया कप में वापसी मुश्किल है, जबकि श्रेयस अय्यर के विश्व कप 2023 में हिस्सा लेने की संभावनाएं बहुत कम हैं। भारतीय टीम समय रहते अपने दोनों खिलाड़ियों को फिट देखना चाहेगी। गन्ने का रस सबसे ताजे ड्रिंक की लिस्ट में शामिल है। लोग इस ड्रिंक को खासकर गर्मियों के मौसम में पीना पसंद करते हैं। यह आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। यह शरीर में खून की कमी को पूर्ति करता है और भी इसके कई बड़े फायदे हैं। तो आइए जानें गन्ने के जूस के अनगिनत फायदे।